Please no more. शब ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि ऑपरेशन होगा, 3 लाख रुपए लाओ, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने दे दिए। उनको क्यों कह रहे राशिद? उनका क्या कसूर है? वो डॉक्टर राशिद, लग रहे राशिद, ये कातिल है मेरी माँ की। तेरी वजह से मेरी माँ मर गई। शबाना, इसने कत्ल किया मेरी माँ का। ना ये उसको दुख देती, ना वो मरती। याद है तुम्हें? ये जगह नहीं है बात करने की। हौसला भी तेरी वजह से मरी। छोड़ दे राशिद। और आज तूने मेरी माँ को मार दिया। चले राशिद, छोड़े। एमन, तू कातिल है। छोड़े राशिद। ना तुझे कभी अल्लाह माफ करेगा ना मैं। छोड़े। तू कातिल है एमन, तू कातिल है। अल्लाह की मर्जी राशिद भाई। सब्र करें, बारियां तो लगी हुई हैं। किसने पहले जाना है, किसने बाद में जाना है। सब ने एक न एक दिन चले जाना है। सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया ही नहीं। नहीं बताया तो था आपको। ये तो नहीं बताया था ना कि अगली बच्चा जने बैठी है। सही मरी है बानो, भला कोई बर्दाश्त कर सकता ही है? आप चुप करें, आप कुछ ना कहिएगा। ओहो, मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की। मगर मेरी बात सुनो, तुम ना पूरे घर पे फौरन कब्जा करके बैठो। क्या मतलब है? अरे हो सकता है कि अमन घर में हिस्सा मांगे। ऐसी हिस्सा मांगेगी? हिस्सा मांगेगी ना तो मैं जबान खींच लूंगी उसकी। बात सुनो मेरी, अगर तुम लड़ी ना तो लोग कहेंगे कि शबाना इसी इंतजार में बैठी हुई थी। मैं क्यों लड़ूंगी? तो इस घटिया औरत के मुंह भी नहीं लगती हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आखिर राशिद ने उसे यहाँ रखा हुआ क्यों है। अच्छा, आप कुछ ना कहिएगा, मैं सब काम संभाल लूंगी। और आप देखना, एमन के साथ तो मैं वो करूंगी कि ये याद रखेगी। अच्छा आप जाएं, सब बड़ा बड़े जाके। जा रही हूँ, जा रही हूँ। मैं तुम्हारे घर की दोनों मौतों की जिम्मेदारी को दूर कर लूं। सिवाय मेरे इस जन्म का जिम्मेदार कोई नहीं। मैं अब बाकी उम्र तुमसे माफी मांगने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं आया था तुम्हारे घर, हिम्मत नहीं, जा रहा।
बेटा जो तुम्हें मैंने समझाया है ना, है ना, उस पर पूरा अमल करना, समझ गई ना? ठीक है। अच्छा मैंने ना अम्मी खाना बांध दिया सफ़र के लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं ज़रूरत? सफ़र में भूख तो लगती है ना इंसान को। चलो ठीक है। वो मुझे एमन नजर नहीं आ रही, उसे भी खुदा हाफिज कह लेती। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी तरफ से उसे खुदाफिज कह दूंगी। कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ, ज़ाहिर अफसोस है ना उसे तो। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। राशिद, राशिद बेटा, अब तुम ही इस घर के बड़े हो, तुमने ही सबका ख्याल रखना है। बस आंटी आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी भला? जीते रहो बस। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज के बाद से अपना चूल्हा पानी अलग कर लो तुम। भाभी, मैंने कितनी दफा समझाया है, मुझे भाभी कहने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी किरदार वाली लड़की के साथ मैं किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। भाभी लेकिन मैं आयशा के लिए दूध बना रही थी। वो तो तुम कहीं पे भी बना सकती हो। तुम तो 1 मिनट में नया घर भी ले सकती हो ना। लाखों रुपए लेके लोग खड़े होते हो तुम्हारे रास्ते में, है ना? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? सच्ची बात कर रही हूं मैं। और एक सच और सुन लो एमन, वो जो तुम जैसी लड़की को इस घर में रखना चाहते थे ना, वो लोग अब इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे नेकी और शराफत सिखाई है। मैंने भी कल को अल्लाह को मुंह दिखाना है, इसलिए कह रही हूं आज से तुम्हारा चूल्हा पानी अलग, समझी? एमन, ये क्या कर रही हो? यहां क्यों धो रही हो? अंदर जाओ। भाभी ने किचन इस्तेमाल करने से मना किया है भैया। भैया मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, पर मैं आयशा को तो भूखा नहीं रख सकती। शबाना, तुमने आज तो एमन के लिए किचन बंद कर दिया, लेकिन अगर तुमने आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुझे तेरी मां के घर भेज दूंगा। फिर रहना वहां पे, अलग किचन चाहिए ना तुम्हें? राशिद, ये सब बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और निकालना है तो किसी और को निकालें इस घर से। मैंने आपको बता दिया, मैंने नहीं खाना पीना करना आपकी बहन के साथ। अच्छा चल ठीक है, अपना सामान पैक कर और दफा हो जाए यहां से, निकल। अगर सुनाई नहीं ना दिया तो मैं ऊंची आवाज में भी सुना सकता हूं। कान खोलकर सुन ले शबाना, ये घर ऐसे नहीं बटेगा। तुमने मेरी मां का कफन भी मैला नहीं होने दिया। इसी बात का इंतजार कर रही थी ना तुम, कि वो इस दुनिया से जाए और तुम अपनी मर्जी करो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो ऐसा करके दिखाई।
सजा को जितना सहे हैं हम ऐसे नहीं ये बेवफाई आज समझे हम कसम जिंदगी का भूल के चले हैं दिलों से जारी हम सदा जले हैं। आयशा, आयशा, आयशा।